ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में रह रहे लीगल इमिग्रेंट्स को खुद से वापसी करने का ऑफर दिया है। सीबीपी होम नाम की एक ऐप के जरिए उन्हें 85,000 रुपीज का बोनस एंड फ्री एयर टिकट्स दी जा रही है। लेकिन कुछ इमिग्रेंट्स को डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी अब एक नए मोड़ पर है। अब जो लीगल इमिग्रेंट्स खुद से अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने सीबीपी होम नाम की एक ऐप लॉन्च की है। और इस ऐप पर अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट रजिस्टर करवाना चाहता है तो सरकार उन्हें एक फ्री एयर टिकट और साथ ही साथ $1,000 का एक्टिव बोनस यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 85,000 रुपीज भी दे रही है। सुनने में तो ये ऑफर काफी ज्यादा फैंसी लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। जी हाँ, तो ऐसे में एक एनबीसी की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कई इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने सीबीपी होम ऐप पर रजिस्ट्रेशन लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अमेरिका से बाहर जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर निकारागुआ के एक इमिग्रेंट ने बताया पूरा अपना एक्सपीरियंस। इमिग्रेंट ने बताया कि उसने मई 2025 में ऐप पर रजिस्ट्रेशन लिया था। उसने कंफर्मेशन मेल भी रिसीव किया था, लेकिन जब ये व्यक्ति जॉर्जिया से टेक्सास के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एयरलाइन स्टाफ ने उसे ये कहकर फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। असल में उसका पासपोर्ट साल 2021 में बॉर्डर पार करते समय आइस ने जब्त कर लिया था और अब जब उसे देश छोड़ना था तो उसी डॉक्यूमेंट की कमी सबसे बड़ी रुकावट इस दौरान बन गई। इमिग्रेंट ने सीबीपी का ईमेल भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसे फ्लाइट से बाहर कर दिया गया। यानी खुद से देश छोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को भी अटकाया जा रहा है। डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि हजारों लोगों ने सीबीपी होम ऐप के जरिए अमेरिका छोड़ा है, लेकिन कितने लोगों ने वास्तव में ऐसा किया है, इसकी कोई भी ऑफिशियल डिटेल उन्होंने नहीं दी है। मार्च 2025 की बात करें तो मार्च 2025 में लॉन्च हुई सीबीपी होम ऐप का मकसद था जो इलीगल इमिग्रेंट्स खुद से डिपोर्ट होना चाहते हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने यह भी कहा था कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उन्हें भी मदद दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक और गुजराती व्यक्ति का केस सामने आया था जहां एक युवक का पासपोर्ट आइस ने जब्त कर लिया था, लेकिन उसने लोकल पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट खो गया, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाया और उसी के जरिए इंडिया लौट आया। और इसी तरीके से एक गुजराती फैमिली को डिपोटेशन ऑर्डर मिला था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में कहा था कि सीबीपी ऐप के जरिए नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ना चाहते हैं। उनका मानना था कि अगर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो शायद जमानत मिलने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में बंद रहना पड़ेगा और इसी डर से उन्होंने सीधा इंडिया लौटना ही बेहतर समझा। हाल ही में अमेरिका में रिपोर्ट किए गए 1500 से ज्यादा इंडियंस में से कई ने इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही वापसी की है। तो ऐसे में सीबीपी होम ऐप का ऑफर सुनने में जितना ज्यादा इजी लगता है उतना ज्यादा पेचीदा भी नजर आ रहा है। सरकार एक तरफ बोलती है कि मदद करेगी, लेकिन पासपोर्ट जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आइस के पास ही जब्त हो तो लोग कैसे अपने देश लौट पाएंगे। पूरे मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।